लाल की जय। आइए भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हैं। जय गो माता जय गोपाल, प्रिय गो माता प्रिय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, प्रिय गो माता प्रिय गोपाल। ओम श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण प्रभु को प्रणाम करेंगे। येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय। महाराज श्री के श्रीमुख से आइए भागवत कथा में गोता लगाते हैं। जय हो। श्री राधे श्री राधे। नमः परमहंसात् स्वादितु चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपारवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करानवनीनदाभा पीताम्बराधर्मबिम्बफलाधरस्था पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथ। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मां।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे 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 पिया पिया। श्री राधे श्री राधे 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 पिया पिया। श्री 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 राधे श्री राधे 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 पिया पिया। श्री राधे श्री राधे 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 पिया पिया। जय राधे राधे पिया पिया। श्री राधे राधे पिया पिया। श्री राधे राधे पिया पिया। श्री राधे श्री राधे 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 पिया पिया। श्री राधे राधे पिया पिया। श्री राधे राधे पिया पिया। श्री राधे राधे पिया पिया। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। पार ब्रह्म परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मां भगवती परांबा मणिद्वीप निवासिनी अखंड अखिलेश्वरी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। कैलाश पर्वत में विराजमान भगवान शंकर, भावांग में विराजमान गिरिराज भगवान जी को कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रीमद् भागवत ग्रंथ को प्रणाम। मंदिर में समस्त पंचनाम देवताओं को वंदन। भगवान की सेवा में रत महाराज श्री को प्रणाम। हर साल अपने सुर सरिता में ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए उपस्थित होते हैं, जो समस्त संगीत प्रेमियों को प्रणाम करता हूं। फेसबुक के माध्यम से देख रहे देश विदेश में भक्त वृंद, संत वृंद, भक्ति स्वरूपा माताएं, सत्य स्वरूपा बहनें, आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की उस दिव्य आलोक छटा को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। और एक संकल्प लेके आप लोग देवन से बैठे हुए हैं, आपके भाव को वंदन और प्रणाम करता हूं प्यार से। अपने परिवार के साथ में आप लोग बैठ करके विगत 7 दिनों से भागवत कथा का
परम पावन ज्ञान श्रवण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास में कोई काम नहीं होगा, भले ही लॉकडाउन चल रहा है न्यूजीलैंड में, पर सब कुछ छोड़ने के बाद भी अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में बैठ करके आप श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करते हैं। निश्चित ही आप धन्यवाद के पात्र हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। एवरीडे हम लोग यहां से देखते हैं 100 से ऊपर लोग एवरीडे हमारे साथ में स्टार्टिंग से लेकर के और अंत तक कथा को श्रवण करते हैं। हम लोगों को ना उससे मोटिवेशन मिलता है। अदरवाइज कैमरे के सामने बोलना, ठाकुर जी को प्रत्यक्ष दिखा करके हम भागवत की कथा यहां से कहते हैं और आप कहते हैं भगवान आपके जितने भी भक्त जहां जहां बैठे हुए हैं उन सबके हृदय में जाकर के विराजमान होकर के अपनी कथा को स्वयं आप श्रवण करो। बोलो राधे राधे। अन्यथा भागवत जी की कथा, भगवान की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान की कथा अनंत है महाराज। एवरीडे भगवान के फूलों की व्यवस्था यहां पर होती है भक्तों के द्वारा। आज ठाकुर जी को मालाएं भी चढ़ी हैं, व्यास गति पर भी माला चढ़ी है। उन सभी भक्तों को भी हम प्रणाम करते हैं व्यास गति से। आपके भाव और भक्त को, आपके भाव को ठाकुर जी स्वीकार करें और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई संचार, नई ऊर्जा का संचार आपके जीवन में हो। भगवान बालकृष्ण आपके जीवन में एक नई शक्ति और नई ऊर्जा प्रदान करें। सुखदेव महामुनि गढ़गंगा के किनारे सुताल तीर्थ में राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत का पावन ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। परीक्षित, जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं, उसका जीवन ऐसे है साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। साक्षात पशु है वो। बोला कैसा? बोला बिना पूछ का पशु, जो सब कुछ जानने के बाद भी ठाकुर जी से अपने हृदय की लोर नहीं लगाता, अपने मन को नहीं जोड़ता। साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रेम से मन वाणी को पावन करते हैं ठाकुर जी के नाम के द्वारा। आप सब लोग हमारे साथ में ताली बजाएंगे और आनंद लेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। अपनी पानी में अमृत घोर। इस पानी में अगर कृष्ण नाम रूपी अमृत है महाराज, तो हमारे जीवा, हमारी वाणी, हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण अपने आप पवित्र हो जाता है। अपनी पानी में अमृत घोर, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी पानी में अमृत घोर, अपनी पानी में अमृत घोर, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल।
राधे जी बरसाने वाली, राधे जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत में, दो अक्षर आधार जगत में, दो अक्षर आधार जगत में, राधे राधे बोल ओ रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल ओ रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। राधा जी रास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी रास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को भर के नयनन में, इस छवि को भर के नयनन में, अंतर के पट खोल ओ रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल ओ रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। बिनु राधा नहीं सजे बिहारी, बिनु राधा नहीं मिले बनवारी, बिनु राधा नहीं मिले बनवारी, बिनु राधा नहीं सजे बिहारी, बिनु राधा नहीं मिले बनवारी, बिनु राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ ले प्यारे, इनके चरण पकड़ ले प्यारे, भटक न दर दर दो ओ रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल ओ रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस वाणी पर अगर हरि का नाम है तो भगवान किसी न किसी जीवन में हमको अपना देंगे, किसी न किसी जन्म में परमात्मा हमको अपना देंगे। सुखदेव महामुनि कहते परीक्षित, पूतना तो भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया, पर भगवान ने वही गति पूतना को प्रदान करी जो गति भगवान ने अपनी मां यशोदा को प्रदान करी, जो गति भगवान ने अपनी मां यशोदा को प्रदान करी है। ले भीर गति धात्र चुताम तदोन्य, धात्रोचित गति प्रदान करी। परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया गुरुदेव के। सुखदेव महामुनि ने कहा परीक्षित, भगवान के भाव में, भगवान के खाते में, भगवान के व्यवहार में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। भगवान के लिए तो बालक भी अगर
कृष्ण की जगह किशन भी कह देना तो ठाकुर जी उसके भाव को स्वीकार करते। 80 वर्ष की अवस्था में जाकर के मुख से गोविंद नहीं दांत निकल गए तो गोविंद भी निकल जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ठाकुर जी के यहाँ भावग्राही जनार्दना, हमारे ठाकुर जी हमारे परमात्मा कन्हैया हमारे श्री राम भाव के भूखे हैं। भगवान को वस्तु प्रिय नहीं है। वस्तु प्रिय तो वस्तु के तो प्रिय हम हैं, वस्तु से प्रेम हमको है, भगवान को वस्तुओं से प्रेम नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। वस्तु से प्रेम संसार का होता है, भगवान का तो आत्मा से प्रेम होता है। भगवान आत्म प्रेमी है, आत्मरूप भगवान। पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया, पर भगवान का रोना बंद नहीं हुआ। खोजते खोजते नंद बाबा एक बैदराज के घर पर गए। बैदराज का दरवाजा बजाया। 85 वर्ष का बैदराज दरवाजा भी नहीं खोल पाया। जैसे तैसे नंद बाबा अंदर गए। बाबा सिर की पगड़ी चरणों में रख दी। बाबा मेरा बेटा रो रहा है, 3 दिन हो गया, अब तक एक गिलास पानी का भी नहीं पिया, एक घूंट पानी का भी नहीं पिया उसने। बाबा उसको ठीक कर दो, मैंने सुना है आपने बहुत बच्चों को ठीक किया है। वो बैदराज बोला मैं चल नहीं पाऊंगा। नंद बाबा ने कहा मेरी पीठ पर आ जाओ। नंद बाबा बैदराज को लेकर के यशोदा मैया के भवन में आए। भवन के अंदर गए, देखा बच्चे की नाड़ी। लाला तेरा लाला तो बहुत बीमार है रे, इसको तो फीवर भी है। यशोदा मैया सुनकर के मूर्छित हो गई। अरे तुझे क्या हो गया यशोदा, ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। अपना बेटा नहीं है यशोदा मैया, अपने कोख से जन्म नहीं दिया, देवकी मैया का है, जो आज भी कंस के कारागार में पड़ी है। और क्या प्रेम है उस मां का, क्या प्रेम है उस मां का। पराये बेटे को, पराये बेटी को, पराये बच्चे को अपना समझ करके प्रेम करो, और प्रेम उमड़ने लग जाए हृदय से, वास्तविक रूप से, तब समझना कि ठाकुर जी अपने अंदर, अपने हृदय में अपने लीला कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। अपने बच्चे को तो सर्प भी प्रेम करता है, अपने बच्चे से तो पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं, पर पराये बच्चे को कोई दिल से लगा करके उसको प्रेम करे, वो भक्त की पहचान है। बोलो गोविंद भगवान की जय। यशोदा मैया ऐसे नहीं उसकी आंगन में भगवान दौड़े, ऐसे ही यशोदा मैया लाठी लेकर के दौड़ी कन्हैया के पीछे और लाठी मारती है, हैं? उसका प्रेम था। द्वारिकाधीश भगवान की। बैदराज ने कहा जल्दी से दवाई पिलाता हूं। अपना बैग खोला, झोला खोल करके दवाई बनाई, चम्मच भगवान के मुख में रख रहा है। भगवान रो रहे हैं पर मुंह नहीं खोला। बैदराज जब तक तुम मुझे नहीं पहचानोगे ना, तब तक दवाई नहीं पीऊंगा। पहचान मुझे, मैं कौन हूं। बैदराज रो रहा है ना तू, 7 बेटे थे तेरे दुनिया में, 7 के साथ चले गए, अकेला तू जीवित है। धर्मपत्नी में तेरी चली गई, तेरे जीवन के केवल 7 दिन शेष हैं। ये रोना धोना तो केवल बहाना था। बैदराज तुझे अपने पास बुलाना था, मुझे पहचान, मुझे कौन हूं मैं। नहीं पहचान पाया, जोर लगा रहा है, बच्चा मुंह क्यों नहीं खोल रहा, दवाई मुंह में डालना चाहता है। पर बैदराज की आंखों में अचानक भगवान ने एक दृश्य दिखा दिया। उस कमरे के अंदर जहां नंद बाबा, यशोदा और बैदराज दवाई पिला रहे थे, भगवान एक दृश्य दिखाया। क्या? त्रेता युग आया हुआ है, समुद्र का किनारा, लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लगी हुई है, भगवान रो रहे हैं, निज जननी को एक कुमारा। आज मेरा प्राणांत हो जाए तो हो जाए, पर लक्ष्मण जीवित हो जाए।
इस दृश्य को देख रहा है बैदराज भवन के अंदर। पहचान बैदराज मुझे, मैं कौन हूं। हनुमान जी महाराज को भगवान ने कहा जाओ सुषेण वैद्य को लंका से लेकर के आ जाओ। हनुमान जी भवन के साथ में उठा करके लेके आए। सुषेण वैद्य की जब आंख खुली तो कहा संजीवनी बूटी लेकर के आओ। हनुमान जी वो भी लेकर के आ गए, दवाई भी बना दी। 1 मिनट का शेष बचा हुआ था, दवाई बना करके लक्ष्मण जी के मुख में बैदराज दवाई दे रहा है। ये दृश्य वो बैदराज देख रहा है नंद बाबा के यहाँ भवन में। यशोदा मैया के समझ में कुछ बात नहीं, यशोदा मैया को कोई दृश्य नहीं दिखाई दे रहा। यशोदा मैया कुछ नहीं देख पा रही, केवल वही बैदराज देख रहा है। पहचान मुझे, तब तक दवाई नहीं पीऊंगा। सुषेण वैद्य तू भूल गया, मुझे याद है। सुषेण वैद्य दवाई पिलाना चाहता है। भगवान से प्रश्न कर दिया, प्रभु मैंने दवाई बना दी, 1 मिनट का समय बचा हुआ है, दवाई पिलाऊंगा। लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो जाएंगे, पर एक बात पूछना चाहता हूं। भगवान ने हाथ जोड़े, बाबा पूछो क्या पूछना चाहते। कब तुम मुझे लंका से उठा करके लाए, मुझे पता नहीं चला। मैंने रावण का नमक खाया है। अगर मैं आज रावण तुमको शत्रु मानता, और अगर मैंने दवाई पिला दिया तुम्हारे भाई लक्ष्मण को, तो मैं रावण का नमक हरामी कहलाऊंगा, क्योंकि मैंने रावण के शत्रु को जीवित किया। रावण का नमक मैंने खाया। भगवान ने जब ये बात सुनी, भगवान की आंखों में आंसू आए। ध्यान से भगवान ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, बैदराज को देखा। बैदराज जल्दी बोलो, आधा मिनट का समय बचा हुआ है। लक्ष्मण जी सूर्य उदय से पहले इनको दवाई पिलानी, अगर नहीं पिलाई तो जल्दी बोलो। अगर तुम चाहते हो, तुम कहते हो कि अधर्म कर दो, तो मैं इसी वक्त दवाई पिला देता हूं, तुम्हारा भैया जीवित हो जाएगा। भगवान ने बैदराज जी के चरण पकड़ दिए। बैदराज, हनुमान जी को आदेश दिया, जाओ। हनुमान जी बैदराज को, सुषेण वैद्य को आदर के साथ में लंका पहुंचा करके ले जाओ। जिस धर्म की रक्षा के लिए मैंने अयोध्या जैसे राज्य को छोड़ा, जिस धर्म की रक्षा के लिए मैंने दशरथ जैसे पिता का परित्याग हो गया, भरत जैसा भाई मुझसे विमुख हो गया, कौशल्या जैसी मां मुझसे दूर हो गई, सीता जैसी पत्नी का हरण हो गया, उस धर्म की रक्षा के लिए अगर भाई भी जाए तो जाए, पर अधर्म नहीं होने दूंगा। भगवान का वचन था, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। 5 सेकंड का समय था, जल्दी बताओ। भगवान ने कहा ले जाओ बैदराज को। बैदराज तुरंत चम्मच भगवान लक्ष्मण जी महाराज के मुख में रखा। जैसे ही दवाई कंठ में गई, सूर्य उदय के 2 सेकंड पहले लक्ष्मण जी महाराज खड़े हो गए। श्री रामचंद्र भगवान की। बैदराज हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़ा, प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो। ये दृश्य को नंद भवन में वो बैदराज देख रहा है, जो भगवान श्री कृष्ण को दवाई पिला रहा है, जो कन्हैया को दवाई पिला रहा है, वो देख रहा है। पहचान बैदराज, मुझे दवाई नहीं पीऊंगा तब तक। अब पहचाना बैदराज। इधर दृश्य दिख रहा है कि भगवान के चरणों में सुषेण वैद्य गिर गया और बोल रहा, प्रभु मेरी भूल को क्षमा करो, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। राम, मैं समझ गया तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुमने धर्म की रक्षा के लिए संकल्प लिया हुआ है। चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने कहा पहले बताओ परीक्षा में मैं पास हुआ कि फेल? भगवान ने कहा तुम तो तर गए पर मैं फंस गया। अब भगवान ने कहा तुमने क्यों ऐसा बोला? डॉक्टर के लिए न शत्रु होता है न मित्र होता है। जो डॉक्टर होता है ना, उसका केवल एक धर्म होता है। शत्रु भी अगर अपने भवन में अपने पास आ जाए, उसका ट्रीटमेंट करना उसका परम धर्म है, क्योंकि वो उसका कर्तव्य है।
तुम अपने कर्तव्य से च्युत हो गए, प्रभु मैं फंस गया। भगवान ने कहा जाओ वेटिंग लिस्ट में। द्वापर युग आएगा, द्वापर युग के अंत में जब मेरा अवतार कृष्णावतार के रूप में होगा, जब मेरा अवतार होगा कृष्ण के रूप में, तब तुम्हारा उद्धार होगा। अब पहचाना बैदराज नंद भवन में, मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु तुम आ गए। भगवान ने कहा पागलपन मत कर, तेरे दिन जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं बस। 7 दिनों के भीतर तुझे परम धाम को जाना है। तो रोया है ना, तेरे 7 बेटे चले गए। ये कर्म नहीं तो क्या है? तेरे कर्मों का फल था जो तेरे बच्चों को भुगतना पड़ा। जो माता पिता है ना, उनको अपने जीवन में एक बात याद रखनी चाहिए, कहीं हमारे हाथ से ऐसा धन ना आ जाए, जिस धन से ऐसा अन्न न खरीद ले, उस वो अन्न का निवाला हमारे बच्चों के मुख पर न चला जाए। कोई अनावृत्ति का धन हमारे बच्चों के मुख पर न चला जाए, उससे पता नहीं उनकी क्या बुद्धि, क्या उनका विचार हो जाए। दुर्वृत्ति से कमाया हुआ धन, पैसा, उससे जो हम अन्न भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, हमारी बुद्धि का विकास उससे होता है। दुर्बुद्धि का अन्न ला करके खाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। प्रेम से बोल राधे राधे। जन्माष्टमी का पावन पर्व आ रहा है और मेघ बरसने लगे। ठाकुर जी की पहचान है महाराज। जन्माष्टमी का जब पावन पर्व हो, कन्हैया बरसते। कहीं भी भागवत ठाकुर जी की कथा हो तो जन्माष्टमी के समय में बारिश जरूर होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुखदेव महामुनि कहते हैं परीक्षित, बैदराज को भगवान ने वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। भगवान का रोना बंद हो गया। बैदराज का शरीर जो जकड़ा हुआ था, एकदम कमर सीधी हो गई, हाथ सीधे हो गए। आए थे पीठ पर, बोला मैं अपने आप जाता हूं नंद बाबा, जरूरत नहीं है। वापस चले गए। 7 दिन बाद भगवान के ही धाम। उस बैदराज का नाम था कनकांगरी। विष्णु सहस्त्र नाम में 2 नाम एक साथ आए हैं, सुसेना कनकांगरी। सुसेन त्रेता युग में थे, कनकांगरी द्वापर युग में आए थे। वही बैदराज था, देहांतर में वो कनकांगरी नाम का वैद बन गया। बस कौन से जन्म जन्म का कर्म फल हमको कहां चुकाना पड़ जाए, ये हम नहीं जानते। इस जन्म में देखा जाता है कितने बड़े धर्म कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं। बहुत लोग कहते हैं महाराज हमने तो इतना उपाय किया, इतने अनुष्ठान किए, इतना पूजन किया, इतना पाठ किया, पर हमको हमेशा कष्ट ही मिल रहा है। क्यों ऐसा होता हमारे साथ? ऐसा क्यों होता है? एक जन्म का लेखा जोखा नहीं है महाराज। 84 लाख जन्मों से वो चैन चली आ रही है, वो चैन बनी हुई है 84 लाख जन्मों से। कर्मों का फल न धो करके, न रो करके, न सो करके, वो तो भोग करके ही कटेगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन जी को समझाया था भगवत गीता में, कर्म करो अर्जुन, जिसके जीवन का कर्म ठीक हो गया ना। और हम भी आपको भागवत कथा के माध्यम से कहते हैं, अपने जीवन के प्रेजेंट को संभाल लो, पास्ट और फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। जीवन के प्रेजेंट को ठीक कर लो, अभी क्या चल रहा है जीवन में, वो स्थिति को ठीक कर लो, आपका फ्यूचर भी ठीक होगा। फ्यूचर करने की चिंता नहीं है, भविष्य की चिंता करोगे, प्रेजेंट भी खराब होगा, पास्ट भी खराब हो गया, न प्रेजेंट बन पाया, न पास्ट बन पाया, न फ्यूचर बन पाएगा, और जीवन जाएगा वही 84 के चक्र में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार गर्भ में आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। पर भागवत की कथा जन्म मृत्यु से तारती है। भागवत की कथा जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देती है।
अभी कथा में वर्णन आएगा। आखिर में सुखदेव महामुनि पूछते परीक्षित बताओ मृत्यु का भय है कि नहीं? परीक्षित दोनों हाथ खड़े करके बोलते गुरुदेव आज भागवत को सुनने के बाद मृत्यु भय समाप्त हो गया। शरीर तो जाना ही है, नाश होना ही तो नाशवान है, पर आत्मा दिव्य हो गई भागवत को सुनकर। प्रेम से बोलो राधे राधे। अनेक अनेक लीलाएं भगवान ने करी महाराज। एक साल होने को था, यशोदा मैया ने सोचा 1.25 लाख माखन के लड्डू बना करके कन्हैया की जन्म जयंती पर ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। भगवान को पालने में सुला दिया। दूसरे कमरे में अपने आप बाहर आकर के दधि मंथन करने लगी। सोमं वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम्। हाथ जोड़ दो। भागवत जी का बाल लीला का परम दिव्य श्लोक है। मतलब माँ यशोदा कैसे भगवान के लिए माखन मिश्री भिगोती है। सोमं वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम्। पुत्र स्नेहात् स्तनकुचयुगं जातकं पंचशुभ्रो रज्ज्वाकरसहस्रमभुजचरत् कुण्डले कंकणो च कंकणो कुण्डले च सुन्नं वक्त्रं कवरविलग मालकनिर्ममम्। सुंदर मालती के पुष्प यशोदा मैया ने अपने बालों के अंदर खोसे हुए हैं। रेशम की साड़ी पहनी है यशोदा मैया ने। घूंघट निकाल करके यहां से घुमा करके और ऐसे लगा करके दोनों कानों से ऐसे पीछे लगाए थे ना माताएं, ऐसे जब कोई पल्लू लेती है तो निकाल करके ऐसे सिर पे लगा करके यहाँ से कान में लगा करके पीछे बांध देती है। यशोदा मैया ने ऐसे ही किया। जब ठाकुर जी का भोग बनाना हो ना, रेशम का वस्त्र पहनना चाहिए। सबसे प्रिय है हमारे ठाकुर जी को रेशम का वस्त्र, सबसे प्रिय। रेशम का वस्त्र पहन करके ठाकुर जी को भोग बनाना चाहिए। बाल बांध करके भोग बनाना चाहिए। मुंह पर हो सके तो कपड़ा भी लगाना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। मास्क नहीं, मास्क घर के अंदर नहीं। जैसे गेट के बाहर गए मास्क तुरंत। घर में सुंदर रेशम का वस्त्र लगा करके और भगवान के लिए प्रसादी बनाना चाहिए। यशोदा मैया ने मालती के पुष्प खोसे हुए हैं। इतना प्रेम उमड़ रहा है कन्हैया के प्रति, छाती से दूध टपक रहा है। सुखदेव महामुनि कहते परीक्षित वो दूध नहीं था, उस मां की ममता थी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। वो मां की ममता टपक रही थी। भगवान पालने में सोए हुए थे। आज तक भगवान कभी चले नहीं अपने पैरों से। मैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सब लोग मेरे साथ में बोलो, गोविंद दामोदर स्तोत्र है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवे। गोविंद दामोदर माधवे। हे कृष्ण हे यादव हे सखी। विक्रेतु कामा खिल गोप
जय श्री राधे श्याम। हाथ खड़े उठाने, घर में है तो कोई बात नहीं, ऐसा मत बोलो कि मंदिर में उठाने, घर में भी उठा लो। जो जहां से देख रहा है, जहां भी बैठा हुआ है, देश विदेश में जहां भी है, एक बार हाथ उठा लो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। हाथ उठाए कि नहीं? ऐसा मत बोलना महाराज नहीं देख रहे तो। ठाकुर जी देख रहे हैं, क्योंकि हमने पहले दिन हाजिरी लगाई थी भगवान के चरणों में कि सबके हृदय में जाकर के बैठ जाना और अपनी कथा को स्वयं सुनना। तो आपको ठाकुर जी देख रहे हैं, इसलिए अपने भाव को दिव्य बनाते हुए भागवत के ज्ञान गंगा में आनंद लीजिए। पिबत भागवतम रसमालय, पूरा रस बनाकर के पियो। कैसा? अकेला अगर कोई साग का रस बना लो ना, उसमें इतना आनंद नहीं आता, पर 2-3 सब्जी मिक्स करके उसका रस बना करके पियो, क्या आनंद आता। बोला ऐसे ही भागवत जी को आनंद रसमय बनाकर एक एक श्लोक का, एक एक शब्द का आनंद लीजिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। यशोदा मैया भगवान के लिए दधि मंथन कर रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, भगवान का चिंतन हृदय में चल रहा है। हे प्रभु, आज मेरा लाला का जन्मदिन है, 1 साल होने वाला है, उसके लिए मैं आपके लिए माखन मिश्री बना रही हूँ। मैं आपको भोग लगा करके अपने लाला को भी खवाऊंगी। लाला पालने में लेटे हुए। सुखदेव महामुनि कहते हैं, रज्ज्वा करसुम श्रम भुज चल। मां की जो कलाइयां थे ना, वो घरमल करते हुए माखन मिश्री दधि को बिलो रही थी। वो बिलोते हुए हाथों पर दर्द होने लग गया। कुंडल कंकण, हाथ में कुंडल सोने के कंकण है, मैया ने हाथ में पहने हुए हैं, वो खन खन की आवाज कर रहे हैं और दही बिलो रही है मैया। वो आवाज सुनकर के कन्हैया पालने में जाग गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। मैया की आंखें बंद हैं, पसीने की बूंदें टपक रही है मैया की आंखों में, छाती से दूध टपक रहा है। भगवान पालने से आज पहली बार धरती पर चरण रखते हैं। धरती मैया हाथ जोड़ते, प्रभु आज पहली बार कृपा करिए, आज आपने चरण रख दिए, मेरा भार सेना धन्य हो गया। पहली बार भगवान घुटनों के बल चल रहे हैं। नीचे उतरे भगवान पालने से और हाथ पैर से भगवान धीरे धीरे मैया की तरफ आने लगे। मैया के पास आकर के मैया की जो रेशम की साड़ी थी उसको पकड़ा, धीरे धीरे उसको पकड़ करके भगवान खड़े होने लगे। मैया को कुछ पता नहीं लगी है माखन मिश्री पिलोने में। भगवान ने ध्यान से मैया को देखा, पसीने की छोटी छोटी बूंदी मैया की आंखों पर। भगवान ने कहा, मैया अरे ये संसार रूपी बथाने से, संसार की रस्सी से तू क्यों अपने शरीर को कष्ट दे रही है मैया। भगवान अंतर मन से कहते हैं, मैया अरे अपने मन रूपी मथानी से, प्रेम रूपी रस्सी से कृष्ण राम रूपी माखन को मथ ले, तेरा जीवन मंगल हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। मन रूपी रस्सी से कृष्ण नाम रूपी, मन रूपी मथानी में कृष्ण नाम रूपी रस्सी के द्वारा इस मन को मत ले, तेरा मन आनंद हो जाएगा। पर मैया कहां सुनने वाली, मैया तो अपने माखन मिश्री में मस्त है। धीरे से भगवान जब खड़े हो गए, अचानक मैया का जब पल्लू सरका तो मैया को ध्यान आया, अरे ये क्या हो गया। आंखें खुली, देखा तो नाला नीचे खड़ा छोटा सा बच्चा 1 साल का। जब पहली बार खड़ा होता है ना बच्चा अपने घर पर, मैया कितनी खुश होती है मां।
माँ कितनी खुश होती है, अरे माखन भी छोड़ दिया, मिश्री भी छोड़ दी, मथानी भी छोड़ दी, मेरा लाला कितना बड़ा हो गया। झट से नीचे बैठ गई, भगवान को उठाना चाहते हैं, भगवान ने कहा नहीं, मुझे नहीं उठना। सुखदेव महामुनि कहते परीक्षित, 3 दूध उस समय बह रहे थे, 3 दूधों की चाह थी कि कन्हैया हमारा पान करे। एक दूध वो जो मटकी में पड़ा हुआ था, मैया माखन मिलो रही थी। दूसरा दूध वो जो मैया की छाती से टपक रहा था। तीसरा दूध एक चूल्हे पर उबल रहा था, लकड़ी लगी हुई थी और चूल्हे पर दूध रखा हुआ था मैया ने, वो दूध धीरे धीरे उबल रहा था। मानो वो दूध कह रहा था कन्हैया कई जन्मों से तपता हुआ आ रहा हूं, कई जन्मों से उबल रहा हूं, आज तक कोई असली पीने वाला नहीं मिला, आज कृष्ण मिला है, आज तुम आ जाओ, एक बार मेरा पान कर दो, मैं तृप्त हो जाऊंगा। मैया की छाती से दूध टपक रहा था, भगवान ने मुंह खोल दिया। वो दूध की जो बूंदें टपक रही थी भगवान के सीधे मुख में जा रही थी। सुखदेव महामुनि कहते परीक्षित, अलौकिक आनंद था। भगवान कह रहे थे आहा मैया कितना आनंद आ रहा है, मैया तुम ऐसे रहो ना, मैं ये दूध का पान कर रहा हूं, मैया तुम ऐसे रहो ना, मुझे दूध पीने दो। लाला कोई बात नहीं, तुझे दूध पिलाऊंगी, ये सब तेरे लिए तो कर रही हूं मैं। अद्भुत लीलाएं भगवान की बाल लीला, अद्भुत लीलाएं। मैया ने कहा तो बैठ जा, मैं ये माखन मिश्री मिलो लूं, भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान धीरे 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 उस चूल्हे की दूध की तरफ जाने लगे जिधर वो दूध उबल रहा था। वो दूध खुश हो गया, कन्हैया मेरी तरफ आ रहा है, मुझे पी लेगा, मेरा जीवन मेरा उबलना धन्य हो जाएगा। मैया ने देखा कन्हैया उस दूध की तरफ जा रहा है, वहां अग्नि जल रही है। जैसे ही भगवान उस दूध के पास गए, हाथ लगाना चाहते हैं, मैया पीछे पीछे झट से दौड़ करके गई, एक हाथ से कन्हैया का पैर पकड़ा, दूसरे हाथ से लकड़ी पकड़ी, दोनों को पीछे खींच दिया। दूध के उफान में जो गिरने वाला था वो कम हो गया और भगवान भी जलने से बच गए हैं। तो भगवान उस दूध का पान नहीं कर पाए। सुखदेव महामुनि ने नामकरण किया, भगवान का नाम यहाँ पर पड़ा, अतृप्त काम भगवान की जय। अतृप्त काम, भगवान उस समय अतृप्त हो गए थे, वो दुग्ध का पान करने नहीं गए। यशोदा मैया ने, लाला तू जल जाएगा, उसको मत पी। भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। धीरे धीरे भगवान हाथ और दोनों हाथ पैर से दौड़े, वो मटकी की तरफ गई, मैया पीछे पीछे, लाला क्या कर रहा है? उस मटकी के पास गए, खड़े होकर के हाथ पकड़े, कहा भैया इस मटकी में मुझे रखने, इशारा कर रहे। मैया ने कहा कन्हैया ये क्या कर रहा है? कहा नहीं मैया मुझे इसके अंदर रखो। उठा करके मैया ने भी प्रेम बस, भूल गई कि माखन मिश्री है, लाला को इसमें क्यों डुबाऊं, उठा करके उसमें रख दिया। भगवान यहां तक भगवान के माखन मिश्री आ गया, दोनों हाथ भगवान ने हाथ में बाहर निकाल दिए। मैया अब पकड़ मेरे हाथ और अब घुमा, अब माखन मिश्री पिलो ले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब जीवन में कोई घोर परेशानी हो रहा है, अत्यधिक तनाव में हो, एक गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ कर। आजकल तो ऑनलाइन भी सब मिल जाता है। कृष्ण भक्ति करनी है ना, ये गोविंद दामोदर स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करो, इसको याद कर लो। सवेरे एक बार, सवेरे ज्यादा ना हो सके तो, और एक बार शाम को इसका पाठ कर लो। आपके जीवन की बड़ी बड़ी बाधाएं दूर होंगी, बड़े बड़े संकट दूर होंगे, आपका जीवन निखरेगा, गुलाब पुष्प की तरह खिलेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान को ये बात, मैया ने हाथ नहीं पकड़े, भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। भगवान ने जोर से लात मारी, मटकी गिर गई, भगवान नीचे गिर गए, सारा माखन मिश्री भगवान के ऊपर। अरे लाला ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया? मैया ने झट से उठाया, भगवान को स्नान कराया, साफ करा करके
कन्हैया तू बड़ा उत्पाती हो गया, एक जगह बैठ। मैया कुछ करती, भगवान कर्म नहीं, यहां बिठाते तक भगवान वहां भागता। आज मैया ने सोचा कन्हैया को एक रस्सी से बांध देती, भागता रहता है जगह जगह। खोज करके जल्दी से, कन्हैया रुक जा तो अभी देख मैं क्या करती हूँ। खोज करके गई, जल्दी से एक रस्सी ढूंढ करके लाई, कमर पर लपेटी भगवान के, और लपेट करके देखा बांधना चाहती है तो 2 अंगुल की कमी पड़ गई। रस्सी पूरी पर 2 अंगुल की कमी पड़ गई। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव 2 अंगुल की कमी ही क्यों पड़ गई थी, एक की पड़ जाती। सुखदेव महामुनि कहते हैं, परीक्षित जीव का फासला भगवान से 2 अंगुल का ही है बस। एक जीव है और एक ब्रह्म है। जीव ब्रह्म तक पहुंचने में केवल 2 अंगुल का फासला है। जहां वो भगवान को उस भाव से समझ जाए, परमात्मा कृष्ण उसके हृदय में है, तब क्षणात हृदय अवरुद्ध है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में 2 अंगुल की कमी है बस। और वो 2 अंगुल की कमी कौन पूरी करते हैं? कृष्णचंद्र भगवान, जो कृष्ण की शरण में जाते हैं, जो कृष्ण की उपासना करते हैं, कृष्ण का भजन करते हैं, पूजन करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। हार मान हो गई यशोदा मैया, भगवान बंधे रहे। दूसरी रस्सी लाई, फिर जोड़ा, फिर बांधा, भगवान की कमर पर लपेट दिया, फिर 2 अंगुल की कमी पड़ गई। तीसरी रस्सी लाई, फिर बांधा, फिर लपेटा, 2 अंगुल की फिर कमी पड़ गई। पूरे घर में जितनी रस्सियां थी खोज करके ला गई, पर 2 अंगुल की कमी फिर भी पड़ जाती है। मैया हार मान होकर के बैठ गई, पसीना पसीना हो गई। भगवान ने कहा मैया को परेशान नहीं करना। तीसरी बार जब मैया दोबारा रस्सी लेकर के आई यशोदा मैया, तो रस्सी बांधी। अब की बार भगवान बन गए। भगवान का नामकरण यहां पर हुआ, दामोदर भगवान की जय। जब भगवान यशोदा मैया की प्रेम रूपी डोरी में बंध गए, तो भगवान का नाम पड़ा दामोदर। दामोदरम दामोदरम गतहरिम शरणं शरण्यं, दामोदरम गतहरिम शरणं शरण्यं। दामोदर भगवान की स्तुति करनी चाहिए। गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति करो। कन्हैया आपके जीवन में बहारें बरसा देंगे, कन्हैया आपके जीवन में आनंद बरसा देंगे। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। ऐसे भगवान की अद्भुत लीलाएं हुई। एक दिन मैया ने भाई भगवान को ओखल पे बांध दिया। मैया ने रस्सी बांध करके ओखल पे बांध दिया। मैया कुछ काम करने लगी। धीरे धीरे भगवान आगे निकले, आंगन में आगे बढ़ गए। 2 वृक्ष खड़े थे, उन वृक्ष के बीच से भगवान निकले। जैसे वृक्षों के बीच से भगवान निकले, वो जो ओखली थी ना जिसपे भगवान बंधे थे, उन पेड़ों के बीच में फंस गई। भगवान आगे नहीं जा पाए। हल्का सा भगवान ने इशारा किया, वो दोनों वृक्ष धरती पर गिर गए, पेड़ टूट गए। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, यशोदा मैया दौड़े दौड़े वृक्ष कैसे गिर गए। उन वृक्ष में से 2 प्राणी प्रकट हो गए, मणिग्रीव और नलकूबर। यमराज नाम के 2 प्राणी, 2 व्यक्ति थे। भैया तुम कौन? भगवान ने पूछा। कहा महाराज हमारा नाम मणिग्रीव और नलकूबर है। पिछले जन्म में हम बिना वस्त्र के गंगा जी में स्नान कर रहे थे। नारद जी तक स्नान करने के लिए आए। हम नारद जी को देख करके हंस रहे थे। नारद जी को क्रोध आया, हमको श्राप दे दिया था, जाओ मूर्खों, वृक्ष की तरह खड़े हो, शर्म नहीं आती? श्राप देता हूं, वृक्ष योनि में चले जाओ। वृक्ष योनि में हम आ गए। तब हम रोए थे, नारद जी के चरण पकड़े थे, और नारद जी ने कहा था जाओ, द्वापर युग के अंत में कृष्णावतार होगा,
तुम भगवान के आंगन के दो वृक्ष बनोगे। कन्हैया तुम्हारे 20 ओखली लेकर के जब निकलेंगे तो वहां भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। द्वारिकाधीश भगवान की। परीक्षित आते ही भगवान ने अपने वादे पूरे करने शुरू कर दिए। सबको भगवान ने मुक्ति प्रदान करी, मोक्ष दिया। कृष्ण मुक्ति के लिए मृत्यु लोक पर आए। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उनका भगवान ने उद्धार किया। एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज आंगन में आए। यशोदा मैया, आज तुम्हारे यहाँ तुम्हारे लाला के साथ में प्रसाद पाऊंगा। हरे गुरुदेव, धन्य है आपकी कृपा, आज आप आ गए। बिठाया गुरुदेव महाराज को, गुरुदेव को आसन दिया और गुरुदेव ने कहा, माखन मिश्री गुरुजी के सामने रखा, कहा गुरुदेव ये प्रसाद आपके लिए। गर्गाचार्य ने कहा, पहले मैं ठाकुर जी को भोग लगा दूं। अपने ठाकुर जी के पास गए, वहां जाकर के भोग लगाया, घंटी बजाई, प्रभु प्रसाद पाइए, ऐसा बोल करके बाहर आए। ठाकुर जी बाहर घूम रहे थे, कन्हैया अंदर जाकर के सारा प्रसाद पा लिया। गर्गाचार्य ने देखा, अरे ये क्या कहते हैं यशोदा मैया, देखो तेरे बेटे ने सारा प्रसाद खा लिया। ठाकुर जी को प्रसाद लगाया था, उसने सारा भोग पा लिया। गुरुदेव कोई बात नहीं, दोबारा प्रसाद बनाती हूँ, आप चिंता मत करो। तुरंत दही माखन मिश्री बनाया, दोबारा से गुरुदेव के पास दिया। फिर ठाकुर जी के पास गए, फिर जाकर के भोग लगाया, बाहर आए, हे ठाकुर जी प्रसाद पा लीजिए। कन्हैया फिर जाकर के प्रसाद का पान कर देते हैं। गर्गाचार्य समझ गए। यशोदा भैया कहते, लाला तूने ये क्या कर दिया, भगवान को पीटना चाहती है। लाला तूने क्यों खाया तेरे भोग का प्रसादी। गर्गाचार्य जी अंतर्यामी समझ गए। यशोदा मत रुको, तेरे यहाँ साक्षात ब्रह्म परमात्मा आया है। तेरे भाग जागे, तेरे यहाँ ठाकुर जी स्वयं प्रसाद पा रहे हैं और आज मेरे हाथ का प्रसाद भी पाया। गुरुदेव आप क्या कह रहे हो, ये तो मेरा लाला कड़वा है, ये तो कन्हैया है, ये कहाँ भगवान है। भगवान ध्यान से देख रहे गुरुदेव के ऊपर। गुरुदेव सारी कॉल पट्टी अभी खोल दोगे क्या? अगर मैया को पता लग गया ना कि मैं भगवान हूं तो ये माखन मिश्री कल से दूर कर देगी। एक अगरबत्ती लाएगी, उसी में ही मेरी पूजा शुरू कर देगी। अगर एक अगरबत्ती में ही काम चला देगी क्यों? इसलिए माखन मिश्री का चक्कर मत छुड़वाओ। भूल गए मैया क्या बोला गुरुदेव ने, अपने काम में लगे। अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, हे मुरली मनोहर नंदलाला। द्वारिकाधीश भगवान की जय। एक दिन दोनों भैया बलराम और दाऊ भैया और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया दोनों साथ साथ में खेल रहे थे। भगवान को देख करके ना दाऊ भैया को भी समझ में नहीं आता कि ये कन्हैया ऐसे क्या करता। अद्भुत लीलाएं थी भगवान की। दोनों छोटे छोटे भाई थे, चलते रहते थे, आंगन में चलने लगे। दाऊ भैया ने देखा, अचानक कन्हैया ने उल्टी करी।
कन्हैया के वस्त्रों में गिर गई। अब कन्हैया उसको निकाल करके ऐसे चख रहा था। अरे कन्हैया क्या कर रहा है? अरे भैया मैं कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, देखो मैंने क्या किया। दौड़े दौड़े मैया के पास आए, मैया या को साथ रहो को भाई, उबल उबल कर फिर वही खाए। मैया ने कहा, दाऊ भैया क्या बोलते हो? कन्हैया, दाऊ भैया क्या बोल रहे हैं? मैया कुछ नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं। एक दिन दाऊ भैया और कन्हैया दोनों खेल रहे थे आंगन में। भगवान ने चुपके से मिट्टी निकाली और अपने मुख में रख दी और मिट्टी खाने लगी। दाऊ भैया ने देख लिया, कन्हैया तो मिट्टी खा रहा है। नहीं मैं मिट्टी नहीं खा रहा हूं भैया, मैं नहीं खा रहा हूं मिट्टी, मैं कहां खा रहा हूं? कहा मैंने देखा तूने मिट्टी खाई, मुंह खोलो। दाऊ भैया ने देखा मिट्टी यहां लगी हुई थी, हाथ पकड़ करके मैया के पास ले गए। मैया देख आज मैं लाला का सबूत लेकर के आई हूं। कहा क्या हुआ? कहा इसने कन्हैया ने मिट्टी खाई है। मैया एक छड़ी लेकर के आती है, कन्हैया बोल तूने मिट्टी खाई है? लाला तूने मिट्टी खाई है? लाला तूने मिट्टी खाई? मुंह खोलो, आ करो। नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, मिट्टी खाई। हाँ भी बोलते हैं और ना भी बोलते हैं। माने भगवान कह रहे हैं कि मां के सामने झूठ नहीं बोलना। मां समझ जाए नहीं, मां समझ जाए हाँ, और बोल देता हूं ना। बोलो राधे राधे। कन्हैया मुंह खोलो, जबरदस्ती मुंह खुला भगवान का। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। नहीं दो दाऊ भैया कह रहे तेरे मुंह में मिट्टी लगी है। छड़ी लेकर के कन्हैया पूरे आंगन में दौड़ते, मैया पीछे पीछे भागती है। मैया की रेशम की साड़ी का पल्लू धरती पर गिर गया, वो भी सरक रहा पीछे पीछे। मैया कहे कन्हैया रुको रुको, तूने मिट्टी खाई? अंत में मैया ने कन्हैया का हाथ पकड़ दिया। छोटा सा बच्चा, मुंह खोल, लट्ठी लेकर के मुंह खोल, तूने मिट्टी खाई है? मैंने नहीं खाई मैया, ये सब मेरे को ऐसे बोल रहे हैं। दाऊ भैया ऐसे बोल रहा है, काबू खोल मैं देखना चाहती हूँ। लाला तूने मिट्टी खाई है? मुंह खोल। भगवान कहते मैंने नहीं खाई मैया मिट्टी। लाला झूठ मत बोलो, मुंह खोलो। मैया लट्ठी दिखाती है। भगवान अंतर मन से कहते मैया मुंह मत खोलो, मेरा मुंह मत खोल। तूने अगर मेरा मुंह खोल दिया ना तू डर जाएगी, तू घबरा जाएगी, मेरा मुंह खोल देगी तो। पर मैया को ये बात पता नहीं चल पाई। लाला मुंह खोल, तूने मिट्टी खाई है? न चाहते हुए भी भगवान का मुंह नंद भवन नंद आंगन में खोल दिया। लाला बगल में खड़े, दाऊ भैया बगल में खड़े, नंद बाबा वहां से देख रहे हैं। यशोदा मैया लाला को डांट रही है। लाला ने मुंह खोल दिया। जैसे ही मुंह खोला, मुंह के अंदर जब देखा यशोदा मैया ने, सातों समुद्र मुंह के अंदर चल रहे हैं। सातों समुद्रों में सातों द्वीप में मृत्यलोक में भारतवर्ष में वृंदावन धाम में नंद भवन, और नंद भवन में नंद आंगन, और नंद आंगन में यशोदा मैया कन्हैया का मुंह खोल रही और अंदर देख रही। ये दृश्य यशोदा मैया ने अपने आंगन में भगवान के मुंह के अंदर देखा। प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसे ये दृश्य देखा मैया की आंखें घबरा गई। ये क्या मैं देख रही हूं? तुरंत पीछे बैठ गई, आंखें बंद हो गई। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए। भगवान ने तुरंत अपनी योग माया को याद किया। योग माया तुझे मैंने आशीर्वाद दिया है, जगह जगह तेरी पूजा होगी, हर घर भवन में आ जा, ये काम भी मेरा करना। जब मेरा जन्म हुआ था तू जाप के रूप में, निद्रा के रूप में आ गई थी कंस भवन में। आज यहाँ पर मेरी माँ के मन में आकर के जो उसने देखा है वो सब भुला दे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज अजब लीला है ठाकुर जी की महाराज।
सारा दर्शन मैया को कराया, पर स्मृति में नहीं रखा, क्योंकि भगवान बाल लीला का आनंद लेना चाहते। मैया ने इतना प्रेम भगवान को दिया, इतना प्रेम दिया, भगवान उस देव की मां जन्मदात्री मां को भी भूल गए थे कि वो कंस के जेल में पड़ी है। बोलो राधे राधे। योग माया को कहा, इसको पता लग गया ना, कल से ये मुझे माखन मिश्री नहीं देगी, भगवान के स्थान पे बैठा के मेरी आरती उतारा करेगी, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं। मैं तो ये मात्र वत्सल का प्रेम चाहता हूं, जो प्रेम ये दे रही है, दुनिया में ये प्रेम अलौकिक है, कहीं नहीं मिलेगा। यशोदा मैया की आंखें खुली, अरे मैं क्या कर, दिलाला तू क्या कर रहा है, जाओ भैया जाओ, तुम बाहर खेलो। भूल गई जी मैं क्या देख रही हूं। भगवान आनंद में खेलने लगे। भगवान का एक मंडल बन गया, बाल गोपाल चोर मंडल। जो भगवान के मित्र थे ना, उनको भगवान ने साथ में रख करके एक मंडल बनाया, भैया सबके घर में जाके माखन मिश्री खाएंगे। रोज भगवान की शिकायत आती, मैया कहती लाला तूने उस गोपी के घर में माखन खाया? भगवान कहते मैंने नहीं खाया। अरे तेरी यहां कमी है क्या? 9 लाख गैया है हमारी, बोल कितना खाना है बता, क्यों जाता लोगों के घर में माखन मिश्री खाने के लिए? अपनी मंडली के साथ में जाते हैं। एक दिन एक गोपी ने देखा कि रोज मेरे घर से चोरी करता है माखन मिश्री, आज मैं इसका हाथ पकड़ करके इसकी मैया के पास ले जाऊंगी। मैया उसका भरोसा नहीं करती गोपियों का है। मैया कहती है सारो जग झूठो मेरो लाला साचो, सारा जग झूठा है, मेरा लाला सही है, सत्य बोल रहा है जो बोलता है। इतना प्रेम है भगवान के प्रति। जब भी भगवान को देखती है, भगवान का श्रृंगार करती है, आंखों में अश्रुपात होता है। मेरा लाला कितना सुंदर है, पूरा माला गले में डाल करके, मुकुट पहना करके, मुरली पकड़ा करके, मोर पंख लगा करके भगवान को छोटा सा काला टीका भी लगा देती है कि लाला को कहीं नजर न लगे। लाला 10 बार बोला कि इधर आओ, ठीक हो? हाँ ठीक। लाला इधर आओ, प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान माखन मिश्री रोज एक गोपी के यहाँ चुराते हैं। एक दिन गोपी ने पकड़ लिया घर पर, हाथ पकड़ करके लाती है, सिर नीचे करके घूंघट करके रास्ते में चल रही है। वो गोपी की, आज तो तेरी मम्मी मैया के पास ले जा करके तेरी शिकायत करूंगी, तुझे पिटवाऊंगी, आज तेरी मैया को भरोसा होगा कि ये माखन मिश्री चोरी करता है। सिर नीचे था, चल रही थी क्रोध में। इतने में देखा कि उसी गोपी के ससुर जी वहां से निकल रहे थे। प्रेम से बुलाया भगवान ने, इधर आओ। गोपी का सिर तो नीचे था, सिर पर पल्लू ढका हुआ था, अपना हाथ छुड़ा करके ससुर जी का हाथ पकड़ा दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। समझ नहीं पाई साधारण भाव की गोपी की कौन है, बोलती हुई क्रोध में तमतमाती हुई गई। अरे यशोदा सुनती हो, बाहर आओ, देखो तेरा लाला को आज पकड़ करके लाई हूं, देख इसने माखन मिश्री खाया है, इसका मुंह खोलो, देखो इसके सारे माखन, मुंह पे माखन मिश्री लगा हुआ। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी बाहर आई, लाला देखा तो हंसने लगी। अरे गोपी क्या हो गया तुझे, किसको पकड़ करके लाई तू? जब नजर घुमाई तो हाँ ससुर जी, मुंह घुमा करके पीछे हो गई, वापस चली गई। इतने में भगवान अंदर से बाहर आए। मैया देखा तुमने, देखा मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगाती, मैं चोरी नहीं करता। गोपी बेचारी मुंह घुमा करके चली गई। ये कन्हैया बड़ा छलिया है, बड़ा छलिया है ये। एक गोपी को भगवान रोज बोलते थे, गोपी ला आज तेरे घर का माखन मिश्री मैं रात में खाता हूं, ला मैं खरीद लूंगा तेरे घर का माखन मिश्री, आजा मेरे घर पे आजा। पर वो नहीं आती थी, वो कहती थी अरे तेरे यहाँ क्या आना, दुनिया भर का माखन मिश्री तो तेरे यहाँ है।
जबरदस्ती जबरदस्ती भगवान का हाथ पकड़ती है, नहीं मैं तेरे यहाँ माखन मिश्री नहीं खींचूंगी। तो वो क्या करती थी, एक मटकी, उसके बाद दूसरी मटकी, तीसरी मटकी, चौथी मटकी, पांचवी मटकी, और माखन मिश्री सब में भरा हुआ रोज जाती थी बाजार में और बोलती थी रास्ते में जाते हुए, माखन ले लो, मिश्री ले लो, माखन ले लो, मिश्री ले लो। तब तक कन्हैया सामने, आया गोपी आ जाना मेरे घर में, आज मैं खरीद लेता। वो नहीं आती है। भगवान एक दूर से एक पत्थर मारते हैं सबसे नीचे वाली मटकी पर। उस मटकी पर जोर से पत्थर जब लगता है, मटकी फूट जाती है। ऊपर की जितनी मटकियां सब धरती पर गिर जाती है, फूट करके सारे माखन मिश्री धरती पर गिर जाती है। वो बेचारी गोपी सिर पकड़ करके घर जाती है। इस कन्हैया, नंद बाबा के बेटे ने, कन्हैया ने बड़ा परेशान कर दिया। अगले दिन फिर आई, माखन ले लो, मिश्री ले लो, माखन ले लो, मिश्री ले लो, भैया कोई है तो खरीद लो। भगवान फिर गए, मैया अरे गोपी आ जाना, आज मेरे घर पे आज तो दे दे, जो तू मांगेगी मैं मैया से वो दिलवा दूंगी तुझे। मेरी मैया के पास बहुत सारे गहने, बहुत सारे पैसे भी हैं, और जो भी तू कहेगी, अन्न धन भी है उसके पास, सब कुछ है। जो कहेगी ना मेरी मैया सब दे देगी, जो तुम कहोगे मैं दिलवा दूंगा। फिर से नहीं मानी, चली गई। भगवान ने फिर से एक गुलेर मार करके उसकी मटकी फोड़ दी। 5 दिन 6 दिन ऐसे करते करते हो गए। आज 7वें दिन गोपी ने कहा, आज मैं जाती हूं। फिर से आई, माखन ले लो, मिश्री ले लो। आज भी कथा का 7वां दिन है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे 7वें दिन गोपी आई, फिर कन्हैया सामने, आज तो कम से कम दे दे मेरे घर पर। गोपी ने सोचा रोज की बात है, हमेशा ये मेरी माखन मिश्री मेरी मटकी को फोड़ देता है। चल चल तेरी मैया के पास चलते। कहां है तेरी मैया? मैया के पास गया, मैया इसका माखन मिश्री खरीद लेना। यशोदा मैया ने कहा, लाला तेरे यहाँ कमी है क्या? नहीं मैया, फिर भी मैं चाहता हूं कि खरीद दो इसके घर से, खरीद दो, एक बार ले लो, कोई बात नहीं, ला दे दे अपने माखन मिश्री जितना भी है। कितना हुआ, क्या चाहती है? कुछ देना चाहती है? कन्हैया ने कहा, तू मत दे मैया, मैं दे देता हूं इसको, तू मत दे। अंदर गए भगवान दौड़े दौड़े, भंडार में जो यशोदा मैया का भंडार था अन्न का, वहां उसने हाथ डाला। छोटा सा बच्चा था, कितना होगा, इतना सा मुट्ठी में 4 दाने गेहूं के हाथ में आ गए, अनाज के। दौड़े दौड़े आए, ले गोपी इसमें डाल। गोपी ने सोचा कि यशोदा मैया कुछ देगी, जब देखा तो मैया को रोक दिया, ये कन्हैया ही दे रहा है। अपने सिर को पकड़ती है, आज तो मैं फिर से लुट गई, मेरा सारा घर में शाम को चूल्हा भी नहीं जल पाएगा। इतनी गरीब थी वो। माखन मिश्री से बेचने के बाद उसका घर चलता था। भगवान रोज उसके पीछे लगे थे, पर वो नहीं आती थी। आज आई, आज भगवान ने 4 दाने केवल मिट्टी में अंदर से अनाज के लाकर के गोपी को देना चाहते हैं। गोपी ने कहा, दे दे, इसी बर्तन में डाल दे। भगवान अंतर मन से कहते हैं, गोपी बर्तन में नहीं, आंचल फैला ले अपना आंचल। आज दे रहा हूं तुझे, दोबारा तुझे किसी के सामने आंचल फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज ही तेरे जीवन के कर्म बंधनों का क्षय हो जाएगा, तुझे दोबारा किसी के सामने झोली फैलाना नहीं पड़ेगा। आज मांग ले जो तुझे चाहिए। आंचल फैला, जबरदस्ती भगवान ने गोपी का आंचल पकड़वा दिया। आंचल पकड़ा उसने, देखा तो उसमें 4 मुट्ठी केवल 4 दाने केवल अनाज के बर्तन में डाल करके चली गई। रोती रोती घर में गई, आज तो मैं कन्हैया ने फिर से मुझे लूट लिया। भगवान ध्यान से देख रहे, गोपी तेरे जीवन का ये दोबारा मांगने बेचने का तेरे जीवन का सिलसिला आज मैंने समाप्त कर दिया। जा कृष्ण भक्ति में रंग जा। घर में गई, सोचिए 4 दाने दिए थे, क्या है देखती हूँ। ढक्कन खोला महाराज, 4 दाने अनाज के। वो कमंडल पूरा भरा हुआ था। वो कमंडल किसी बर्तन में खाली किया, वो बर्तन पूरा भर गया। जिस कमंडल में वो 4 दाने अनाज के थे, वो 4 दाने वैसे के ही वैसे रहे।
दूसरे बर्तन में डाला, घर में जितने बर्तन थे सब भर गए, और बर्तनों में डाला, अंदर जो खाली संदूक पड़ा हुआ था उसके अंदर वो डाला, पूरा संदूक भर गया। 4 दाने फिर भी ऐसे ही उसमें रहे। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव क्या लीला थी भगवान की? सुखदेव महामुनि कहते, परीक्षित ब्रजमंडल में भगवान ने अद्भुत लीला करी ग्वाल बालों के ऊपर। ऐसे नहीं भगवान ने उनको उनके साथ में महाराज किया। छोटी बुद्धि वाला प्राणी महाराज का अर्थ कुछ भी निकाल ले, हैं? छोटी बुद्धि वाला प्राणी भगवान के लिए अनाप शब्द बोल दे, अनाप शराब बोल दे, उसकी सोच है। पर कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत गुरु है जिसने दुनिया में धर्म की स्थापना करी, सबको धर्म पर चलना सिखाया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। उस गोपी का पूरा भवन अन्न धन से भर गया। अब समन में सोच रही है, अभी रात को सो जाती हूँ, सवेरे उठूंगी, ये सारा अनाज बाजार में बेचूंगी, कुछ दिन का मेरा घर भर जाएगा, मेरे यहाँ अन्न धन हो जाएगा। भगवान की कृपा को नहीं समझ पाई। सवेरे जब उठी, संदूक खोला, बर्तन खोले, ढक्कन खोले, सब में हीरे जवाहरात, मोती, खजाने, पैसा, इतना धन उसके यहाँ आ गया। गोपी देख करके पागल हो गई, ये क्या हो गया? ये धन कहाँ गया? ये कन्हैया ने क्या कर दिया? फिर से माखन मिश्री लेकर के सवेरे बाजार में निकलती है बेचने के लिए। रोज माखन मिश्री लेकर के आती है, रोज बोलती है माखन ले लो, मिश्री ले लो। आज उसी प्रकार से माखन मिश्री मटकी के ऊपर मटकी, मटकी पर मटकी, 5 मटकी लगा करके और निकल रही रास्ते में। रोज बोलती थी माखन ले लो, मिश्री ले लो। आज गोपी को न जाने क्या हो गया, गोपी बोल रही है गोविंद ले लो, गोपाल ले लो, कृष्ण ले लो, माखन ले लो, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। सबने कहा इस गोपी को क्या हो गया? कृष्ण में तद्रूप तदाकार की स्थिति उस गोपी की हो गई। भगवान ने उसके घर का माखन मिश्री का भोग लगा दिया। कृष्ण ने जिसके घर का एक बार भी प्रसाद लगा दिया ना, एक बार भी भोग लगा दिया, दोबारा उसके जीवन का दरिद्रपन उसके जीवन में नहीं आने वाला। अन्नपूर्णा भगवती उसके जीवन में कृपा के रूप में आ जाएगी। सब कुछ समाप्त होगा उसके घर, फिर भी उसके यहाँ हरा भरा रहेगा। सुखदेव महामुनि ने प्रश्न किया, गुरुदेव गुरुदेव भगवान ने सबके घर में माखन मिश्री क्यों चुराया? परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव महामुनि का, गुरुदेव। सुखदेव महामुनि ने कहा, परीक्षित भगवान सबके अज्ञान का हरण करना चाहते थे, भगवान सबको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना चाहते थे, सबकी दरिद्रता को कन्हैया दूर करना चाहते थे। इसलिए भगवान ने चोरी का तो केवल माध्यम बनाया। चोरी का तो भगवान का माध्यम था, वास्तविक लक्ष्य भगवान का सारे ब्रजमंडल की ब्रज गोपांगनाओं के दुख दरिद्र को दूर करना था। वृंदावन धाम में जो एक बार चला जाता है ना, उसके जीवन का दरिद्र मिट जाता है। वो ब्रजरज का जो एक बार तिलक लगा लेता है मस्तिष्क पर, उसके जीवन का दरिद्र समाप्त हो जाता है हमेशा के लिए, क्योंकि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, द्वारिकाधीश, जिसके 16,108 पटरानियां, 16,108 रानियां, 8 पटरानियां थी, जिसके द्वारपाल के यहां भी इतना सोना था कि देख करके आप खोजते ही रह जाओ। तो पटरानियों के पास कितना होगा, रानियों के पास कितना होगा, महल में कितना धन होगा, इतना अमीर, इतना सुख संपत्ति से युक्त, उसके यहाँ का क्या कमी है? साक्षात नारायण है। उसके द्वार पर एक बार जीवन में जरूर जाना। वृंदावन धाम में जाकर के हो सके तो जमीन ले लो, घर लेना चाहिए, जीवन का चौथापन वहां निकाल, जीवन का चौथापन निकालना चाहिए। ठाकुर जी के चरणों में कम से कम 1 महीना जाकर के वृंदावन वास करना चाहिए। बोल वृंदावन धाम
वृंदावन धाम की ऐसी महिमा। एक दिन भगवान आंगन में घूम रहे थे, एक बकासुर नाम का दैत्य आया, अनेक अनेक उत्पात होने लगे। यशोदा मैया ने कहा, बाबा नंद बाबा को चलो यहाँ से दूसरी जगह चलते, हमारे लाला के बड़े उत्पात हो रहे हैं। सबने लकड़ी के गाड़ियों में माखन मिश्री भरा, सारे गांव वाले चले और दूसरे वन में जाकर के सबने अपना स्थान बना लिया। उस वन का नाम पड़ा वृंदावन धाम की जय। एक लाइन केवल गुनगुना रहे थे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वहां पर जहां भी जाओगे सब लोग कहेंगे राधे राधे महाराज, राधे राधे। उनके मुख से राधे राधे शब्द एक उच्चारण करने का अलग ही तरीका है। क्यों? ठाकुर जी उनके जीवा पर निवास कर देते। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान वृंदावन धाम में चले गए। दूसरा नामकरण भगवान का हो गया वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुनी संति नामानी गुणानी रूपानि च। गर्गाचार्य महामुनि का वाक्य सिद्ध हुआ। गुरुदेव ने कहा था, यशोदा नामकरण जब किया था, तुम्हारे बेटे के एक नाम नहीं होंगे, जैसे जैसे कर्म करेगा ऐसे ऐसे इसके नाम भी होंगे। वृंदावन धाम भगवान का नाम बढ़िया, वृंदावन विपिन बिहारी। एक दिन भगवान थोड़ा बड़े हुए। भगवान ने मैया को कहा, मैया मुझे गैया मैया चराने के लिए जाना है। मैया ने कहा, लाला तू छोटा है अभी तू गैया मैया नहीं चला सकता, थोड़ा बड़ा होगा फिर तेरे को भेजूंगी। नहीं मैया देख मैं कितना बड़ा हो गया, पाँव की एड़ियों पर खड़े होते हैं, मैया देखना मैं कितना बड़ा हो गया। मैया हंसती है, नहीं लाला तू छोटा है। मैया को एक दीवार के सामने ले गए, मैया को खड़ा कर दिया, अपने आप दीवार के ऊपर खड़े हो गए। मैया देख मैं तुझसे बड़ा हो गया, देख तू छोटी है मैं बड़ी हूं, मैं बड़ा हो गया, अब तो मुझे भेज देना। मैया ने हृदय से भगवान को लगा दिया, अच्छा ठीक है चल तुझे मैं गैया मैया चराने के लिए भेजूंगी, पर देखना वहां कोई उत्पात मत करना। नहीं भैया मैं कुछ नहीं करूंगा। तो मैया ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान के लिए बड़ा सा झगोला सिलाया। उस समय तो झगोले ही चलते थे, आजकल तो एक से एक वस्त्र है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो वो पहनाया और भगवान को सिर से लेकर के पैर तक एक ही वस्त्र। और कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन, जिस दिन गोपाष्टमी होती है, उस दिन भगवान गोपाल बने हैं। गैया मैया को चराने के लिए जंगल में गए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। एक नामकरण और भगवान का हो गया, गोपाल कृष्ण भगवान। भगवान गौचारण करने लगे। ब्रह्मा जी को पता लगा कि कोई कह रहा है कि भगवान वहां गौचारण कर रहे हैं, परीक्षा लेने के लिए आए। जितनी गैया मैया थी सबको उठा करके ब्रह्मलोक ले गए। भगवान ने शाम को घर जाने का वक्त हुआ, सारे ग्वाल वाल आए, कन्हैया आज तो भैया गैया मैया कहीं गायब हो गई, घर वाले तो बहुत डांटेंगे, कन्हैया कुछ कर ले। सब रोने लगे। भगवान ने चारों तरफ देखा, कहीं गैया मैया नहीं मिली। अब भगवान ने आंखें बंद करी, ध्यान लगाया। ग्वालवाल कहे, लाला तुम ये क्या करो, मैं तुम ये तो आंखें बंद काय कर रहे हो? गैया मैया खोजने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तुम आंखें बंद करके खड़ा हो गए। भगवान कहते हैं रुको। आंख बंद करके भगवान ने देखा, अच्छा ब्रह्मा जी चार मुख होने के बाद भी अभी भी मन में संदेह है। यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा वेद शास्त्र पितामह। ठीक है ब्रह्मा जी, तुम चार मुख वाले थे, मैं 1000 मुख वाला। सहस्त्र से देखा पूर्व सहस्राक्ष। तत्काल भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा
आदेश दिया योग माया हूबहू जैसे जिस बाल बाल की जैसी गैया मैया ऐसे ही होनी चाहिए। एक क्षण में सारे बाल बाल गैया मैया ऐसे बन गए। कन्हैया ने कहा लाला अरे भैया वो देखो गैया मैया वहां आया, तुम भूल गए, तुम सही से खोजते नहीं है। अरे कन्हैया तेरी नजरें बड़ी तेज हैं भाई। भगवान ने कहा हाँ वो तो है ही। भगवान ने कहा चलो घर चलो। सब गैया मैया को लेकर के घर आए। एक दिन भगवान गैया मैया चला रहे थे जमुना जी के किनारे और एक अचानक से कंस का भेजा हुआ एक धेनुकासुर नाम का राक्षस आया। उस राक्षस ने सोचा गैया मैया के साथ में मिल जाता हूँ, धीरे धीरे कन्हैया की तरफ जाऊंगा, उसको फाड़ डालूंगा, मार डालूंगा। वो गैया मैया जब गैया मैया के साथ में चल रही थी, सारी गाय तो एक जैसे चल रही थी, उसकी चाल अलग थी। भगवान ने पहचान ली ये कौन है, इसकी चाल कुछ अलग ही है। जो अपने घर परिवार के सदस्य होते हैं ना, कई बार जब गांव में जैसे आप देखते हैं कोई दूर से आ रहा होगा चल करके तो उसका फेस नहीं दिखा देता, पर उसकी चलने की चाल से हम पहचान जाते हैं कि भैया ये फलानी व्यक्ति है, ये हमारे हैं, या बेटा है या बेटी है, या ये फलाने हैं। समझ जाते हैं चाल से, कैसे उनकी चलने की स्टाइल कैसे। गैया मैया के स्टाइल से भगवान समझ के उसके पास गए। ध्यान से देखा भैया तुम कौन। तुरंत अपना वेश बदला, भगवान को मारना चाहता। भगवान ने तत्काल धेनुकासुर का उद्धार कर दिया और गैया मैया देख करके सब घबरा गए। अरे कन्हैया ये तूने क्या कर दिया भैया? अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये गैया मैया को मारने के जा रहा था। खूब आनंद भगवान ने, गैया गौचारण कर रहे भगवान, गैया मैया चला रहे हैं। जो कृष्ण का प्रेमी है उसको गैया मैया की सेवा करनी चाहिए। जो राम का प्रेमी है गैया मैया के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास है, उनकी सेवा करनी चाहिए। गौ को भोजन प्रसादी गौ चरणों की सेवा करनी चाहिए। बोलो गौ माता की। भगवान ने गौचारण किया। आओ भगवान का नाम गोपाल पड़ा। जब भगवान गैया मैया चराने के लिए गए, अब भगवान यमुना जी के किनारे एक दिन खेल रहे हैं, तो वहां से आगे का कथा का प्रसंग कल से शुरू होगा। गेंद खेलते खेलते जमुना जी में गेंद गिर जाती है। क्या होता है इससे आगे, ये आगे कल की कथा में हम लोग सुनेंगे। कल भगवान बड़े होंगे, कल भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी भी आएंगे, कंस मामा का उद्धार भी होगा, और उसके बाद परसों जन्माष्टमी का पावन पर्व है। जन्माष्टमी के पर्व की सूचना महाराज श्री आप सभी को आनंद के साथ में देंगे। आओ सब लोग प्रेम से जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। अद्भुत बाल लीलाएं भगवान ने करी। भगवान कृष्ण सबको आनंदित करते हैं, और जो कृष्ण का भजन करता है उसको भी भगवान आनंदित करते हैं। आओ हम भी भगवान की आरती गाते हैं प्रेम से। द्वारिकाधीश भगवान की जय। चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो वयायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समाधग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले बैजंती की माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाता, नंद के नंद श्री आनंद कंद। मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी
गगन संग अंग कांति काली, राधिका चमक रही आगे, रतन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच, हरे अधुकीच चरण छवि श्री बनवारी, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मृदंग मधुर मृदंग, वाल्मी संग अतुल द्रवि गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम मुरलीधरम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, तवं भवानि शयितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जलेन लक्ष्मी कपिया पुष्पे देवता विवंदनम। बोलो गणपति भगवान की जय, श्री सीताराम जी भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, जगदम्बे माता की जय, उमापति महादेव की जय, शंकर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव मुनि भगवान की जय, परीक्षित महाराज की जय, वेदव्यास भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। वाणी को विश्राम करेंगे, महाराज से निवेदन करते हैं।